नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म में वापसी की, लेकिन एक खास सिचुएशन में, जब कोई खुलकर दुनिया के सामने इसे अपना नहीं सकता। जी। और हमारे पास एक स्रोत है जो इसी मुश्किल का हल सुझाता है कि क्या बिना किसी वो बाहरी दिखावे या रस्म के सिर्फ मन ही मन अपनी जड़ों की ओर लौटना संभव है। हाँ, तो चलिए इसी स्रोत को जरा गहराई से देखते हैं। ये कहता है कि सनातन धर्म असल में एक जीवन जीने का तरीका है, कोई अलग से पंथ या मजहब नहीं। बिल्कुल। और स्रोत ये भी कहता है कि ये तो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों में पहले से ही बसा हुआ है। अच्छा। हाँ, ये ऋषि मुनियों की दी हुई परंपरा है, प्रकृति के साथ बैलेंस बनाने का एक तरह का विज्ञान है। ये हमारे अंदर ही है। हाँ। किसी और मत को अपनाने से ये खत्म नहीं होता। जी नहीं, स्रोत के अनुसार ये आपके स्वभाव का, आपकी डीएनए का हिस्सा है। इसलिए वापसी के लिए किसी बाहरी आयोजन की जरूरत ही नहीं है। तो फिर शुरुआत कैसे हो, अगर कोई मन ही मन वापस आना चाहे? स्रोत कहता है सबसे पहले एक मानसिक संकल्प लेना है। हाँ, एक पक्का इरादा मन में। इसमें क्या शामिल है? जैसे ईश्वर को एक मानना, भले ही रूप अलग अलग हों। जी। और फिर अपने किसी प्रिय इष्ट देव या देवी को चुनना, जैसे सूर्य देव हैं श्री राम, श्री कृष्ण, माँ गायत्री। किसी को भी। अच्छा, अपनी पसंद से। हाँ, और उन्हें साक्षी मानकर गुरुवार या रविवार को मन ही मन एक प्रण लेना है। क्या प्रण है वो? स्रोत बताता है, हाँ, कुछ इस तरह का भाव कि मैं आज से दोबारा अपने सनातन धर्म, ऋषियों की परंपरा, वेदों के ज्ञान और अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाती हूँ। और अपने जीवन में धर्म, सच, अहिंसा, सेवा और संस्कारों का पालन करने की कोशिश करूंगी। मैं अपने मूल सनातन धर्म में लौट रही हूँ। तो यहाँ जोर अंदरूनी निश्चय पर है, बाहरी किसी क्रिया पर नहीं। बिल्कुल, ये आपकी अपनी कमिटमेंट है और इस चुनने की जो आजादी है वो सनातन धर्म की विविधता दिखाती है। सही कहा। तो संकल्प ले लिया, अब इसे रोज की जिंदगी में कैसे प्रैक्टिस करें, खासकर जब खुलकर कुछ कर नहीं सकते? हाँ, उसके लिए स्रोत कुछ बहुत ही आसान से रोज के अभ्यास बताता है। और खास बात यह है कि ज्यादातर मानसिक है या बहुत सूक्ष्म। जैसे सुबह नहाते समय पवित्र नदियों का ध्यान करके एक मंत्र याद कर लेना, जैसे ओम ह्रीम गंगाये, ओम ह्रीम स्वाहा। बस मन में गंगा स्नान का भाव लाना है। अच्छा। और सूर्य को जल चढ़ाना? अगर वो मुमकिन ना हो तो बस मन में कल्पना कर लें और गायत्री मंत्र का जाप, ओम भूर्भुवः स्वः। हाँ, गायत्री मंत्र, वो तो बुद्धि और प्रेरणा के लिए बहुत अहम माना जाता है। जी हाँ, और स्रोत कहता है सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है, जिन्हें हम सीधे देख और महसूस कर सकते हैं, तो उनसे जुड़ना आसान है। और ये सब सुबह के लिए हुआ, दिन भर के लिए भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, स्रोत कहते हैं दिन भर, चाहे आप घर का काम कर रहे हो या ऑफिस का, मन ही मन ईश्वर का नाम या कोई मंत्र, जैसे गायत्री मंत्र ही जपते रहे, कम से कम 24 बार मन में चुपचाप। जी, मौन मानसिक जाप। और दिन में बस कुछ मिनट आंखें बंद करके शांति से बैठना, अपनी सांस पर ध्यान देना और ये महसूस करना कि आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं। ये तो एक तरह का ध्यान हुआ। हाँ, बहुत सरल सा ध्यान। और एक और चीज, दिन में 2 बार हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 3 बार गायत्री मंत्र बोलें और उसे दिव्य औषधि मानकर पी लें। ये भी बहुत निजी अभ्यास है। और ज्ञान बढ़ाने के लिए? उसके लिए भगवद गीता सुनने या पढ़ने को कहा गया है। भजन सुने, अच्छे प्रवचन सुने, आजकल तो YouTube पे सब मिल जाता है। हाँ, वो तो है। और घर के काम करते हुए भी, जैसे बताया, मन में नाम या मंत्र जपते रहें। खाने से पहले अन्न को परमात्मा का प्रसाद मानकर धन्यवाद दें। हो सके तो गायत्री मंत्र पढ़ें। इसमें एक बात और कही गई है, अगर घर में दीपक जलाना भी संभव ना हो, कई बार ऐसी स्थिति होती है, हाँ, तो उसके लिए भी उपाय है। मन ही मन दीपक जलाकर पूजा का ध्यान कर लें। तुलसी जी घर में न भी हो तो मानसिक प्रणाम कर लें। तो आप देख रहे हैं, हर चीज का एक आंतरिक विकल्प दिया गया है, बाहरी क्रिया से ज्यादा वो भावना पर जोर है। बिल्कुल, सारा फोकस अंदरूनी बदलाव पर है, मानसिक अनुशासन पर, और साथ में आचरण पर भी, जैसे कड़वा ना बोलें, अपना काम ईमानदारी से करें, मन साफ रखें। इसमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह भी है, शायद कई लोगों के लिए जरूरी हो। अगर घर में मांसाहार बनता है और आप उससे बचना चाहते हैं लेकिन माहौल वैसा नहीं है। हाँ, ये स्थिति आती है कई बार। स्रोत कहता है इससे परेशान ना हो, विचलित ना हो। क्या करें फिर? मन में ये भाव रखें
कि जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी ऊपर खिलता है, वैसे ही आपको रहना है, परिस्थितियों से ऊपर उठना है। और अगर कभी मजबूरी में खाना पड़ जाए तो ईश्वर से प्रार्थना करें। जैसे मीरा के विष को अमृत बना दिया था, वैसे ही इसे प्रसाद रूप में बदल दें, ताकि उसकी जो नेगेटिविटी है वो असर ना करे। ये तो काफी गहरा नजरिया है। बाहरी हालात से ज्यादा मन की स्थिति और ईश्वर पर भरोसे को महत्व दिया गया है। जी, ये मुश्किल हालात में भी प्रैक्टिस जारी रखने का रास्ता दिखाता है। ये आपकी अंदरूनी मजबूती पर निर्भर करता है, और स्रोत शायद यही कह रहा है कि ये मजबूती अभ्यास से ही आएगी। आगे बढ़ने के लिए कुछ पढ़ने की सलाह भी है। हाँ, भगवत गीता तो है ही, उपनिषद है, या फिर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की किताबें जैसे जीवन जीने की कला। अच्छा। और परिवार के लिए सलाह है कि धीरे धीरे अपने व्यवहार से परिवार में अच्छे विचार लाने की कोशिश करें, जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल, मतलब धर्म प्रचार में नहीं, आचरण में दिखना चाहिए। सही कहा। स्रोत का सार यही है, असली घर वापसी तो अंदर की शांति, संतुलन और खुशी पाना है। जब आप अंदर से शांत, संतुलित और सुखी होंगे तो आसपास के लोग खुद महसूस करेंगे। हाँ, और सनातन धर्म कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता, ये तो आत्मा का अपना धर्म है। लेकिन हाँ, अगर किसी को ज्यादा मार्गदर्शन चाहिए तो किसी योग्य आचार्य या संगठन से संपर्क करने का विकल्प तो हमेशा है ही। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकलता है? जी, यही कि सनातन धर्म में वापसी एक बहुत ही पर्सनल, एक अंदरूनी यात्रा हो सकती है। जी। इसके लिए बाहरी दिखावे या किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। आपका अपना संकल्प, रोज का थोड़ा सा अभ्यास और अंदरूनी बदलाव, ये काफी है। और ये रास्ता तब भी खुला है जब बाहरी हालात मुश्किल हों। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, जो बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। जी। अगर ये बदलाव इतना अंदरूनी है, इतना निजी, तो व्यक्ति खुद कैसे जाने कि वो वापस आ गया है या सही रास्ते पर है? वो कौन सा भीतरी पैमाना है? बाहरी दुनिया तो देख नहीं रही। आप खुद अपने अंदर उस बदलाव को कैसे महसूस करेंगे? वो एहसास कैसा होता होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद इसका जवाब भी उतना ही व्यक्तिगत हो। इस पर सोचा जा सकता है।